आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी है। संभल मुरादाबाद से लेकर मेरठ बागपत तक हाई अलर्ट है। 6 दिसंबर और जुमे की नमाज पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, मथुरा, काशी के अलावा संभल और सहारनपुर में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। संभल में जुमे की नमाज पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पीएसए की 10 कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। जामा मस्जिद के आसपास इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल, मुरादाबाद से लेकर मेरठ, बागपत यानी कि हर जिले में हाई अलर्ट रखा गया है। 6 दिसंबर यानी कि बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी, इसके साथ ही जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। कंपनियां पीएसए की तैनात की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल चौराहों पर तैनात किया जा रहा है, यानी कि पुलिस की पूरी नजर रहेगी। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति बने ना, इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां प्रशासन की। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए 3 सहयोगी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जुड़ रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरादाबाद से दानवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही खन्ना सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंदन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज भी है, इसके साथ ही बाबरी विध्वंस की बरसी भी है। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, जिस तरह से बाबरी विध्वंस की आज 32वीं वर्षी है, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही एक बड़ी समीक्षा बैठक किया था, जिसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासा जोर देने की बात कही थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल में बहराइच में हुई घटना को लेकर तमाम जिलों की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो मथुरा, आगरा, काशी, उसके साथ जो है संभल, कानपुर, ऐसे तमाम जिले हैं, पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर देखिए मुस्कान, राजधानी लखनऊ की बात करी जाए तो राजधानी लखनऊ में जो लक्ष्मण टीला कही जाने वाली टीले वाली मस्जिद है, उस पर भी पुलिस की जो पुलिस की नजर है वो चप्पे चप्पे पर है। पुलिस को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी तरह का कोई बवाल ना देखने को मिले। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक करी थी तो बैठक में साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि जो भी संवेदनशील जिले हैं वहां पर जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और ड्रोन से देखिए निगरानी की जा रही है। साफ तौर पे ये देखने को मिलता है कि रोड पर तो जो पुलिस है वो तैनात होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि छत पर ईंटें गुमने की जो है व्यवस्था की जाती है, जिसकी वजह से दंगा भड़कता है। इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो भी बवाली हैं, जो भी दंगाई हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस को तमाम तरह के कड़े निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगर देखिए बात करिए मुस्कान मथुरा की, तो मथुरा में जो शाही मस्जिद है वहां पर हिंदू संगठन है, आज उसने अपील की थी कि जो है वहां पर जाएंगे और वहां पर जलाभिषेक करेंगे। तो ऐसे में देखिए अगर मथुरा की बात करी जाए मुस्कान, तो मथुरा में भी पूरी तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है, यानी कहा जाए तो पुलिस का जो है पहरा है। और जो पुलिस की तैनाती की गई है उसमें पुलिस के साथ साथ आरआरएफ, पीएसी, तमाम जो पुलिस है उसको तैनात किया गया है कि किसी भी तरह का कोई दंगा ना भड़क। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर 2 दिन पहले ही एक बड़ी बैठक किया था कि कानून व्यवस्था से किसी ने भी अगर हाथ उसके साथ खिलवाड़ किया या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, मुरादाबाद, संभल और लखनऊ, उसके साथ काशी, और बात करी जाए मथुरा की, बात करी जाए अयोध्या की, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया और पुलिस की जो निगरानी है वो तमाम तरह की निगरानी करी जा रही है। पुलिस जो है ड्रोन से भी कड़ी नजर रखे हुए, उसके साथ जो लोग आ रहे हैं उनकी स्कैनिंग की जा रही है कि स्कैनिंग पॉइंट बनाया गया है जहां लोग एंट्री करेंगे वहां पर लोगों को स्कैन करा जाएगा। किसी भी तरह का कोई ऐसे तो नहीं है। इसको लेकर देखिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को लेकर तमाम जो पुलिस है वो अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में सबसे सेंसिटिव इलाके की बात की जाए तो वो पुराना माना जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पर
जो टीले वाली मस्जिद है वहां पर तमाम जो नमाजी हैं वो इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है। उसको लेकर जो तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना देखने को मिले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है और साफ आदेश है कि जिसने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। और उसी के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले एक बड़ी समीक्षा बैठक किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डीजीपी बिल्कुल, ये तमाम आदेश लगातार जारी हो रहे हैं क्योंकि आज के दिन कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसी को लेकर ये पूरी कोशिश है, इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से खन्ना सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खन्ना, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर धारा 163 भी लगा रखी है, क्या कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? साथ ही जुमे की नमाज भी है, क्या अनाउंसमेंट वहाँ पर मस्जिदों की ओर से हो रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था वहाँ पर बनी रहे? जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से 6 दिसंबर को लेकर तो यहाँ मथुरा में 2 दिन पूर्व से ही यहाँ बैठकों का दौर जारी रहा था। और इसको बता दो, सुरक्षा को लेकर तो यहाँ जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी थे उन्होंने जो सम्मानित व्यक्ति थे उनके साथ लगातार 2 दिन से लगातार बैठक की थी। कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और आज हम बात करें 6 दिसंबर को लेकर तो आज पुलिस के काफी संख्या में तैनात की गई है। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल की जो फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है। कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। और ड्रोन से भी यहाँ पूरे मथुरा यानी पूरे मथुरा शहर में ड्रोन से भी निगरानी लगातार की जा रही है। जी भाई, बिल्कुल, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और हर चौराहे पर पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। मुरादाबाद में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जानेंगे। दानवीर सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानवीर, बताइएगा मुरादाबाद में आज के दिन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि एक और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जुमे की नमाज भी है, प्रशासन के वहां पर क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो देखी गई हैं। और देखिए आज की बात की जाए, जिस प्रकार से आज 32वीं बाबरी को लेकर जो बरसात मनाते हैं उसको देखते हुए कहीं पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। बात की जाए संभल की और मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद डीआईजी मुनीराज ने देर रात तमाम फ्लैग मार्च निकाले। फ्लैग मार्च निकालते हुए उनके द्वारा तमाम चीजें बताई और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। जिस प्रकार से संभल हिंसा हुई उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन पर तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंप दी गई है। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट है। तो उनके द्वारा बताया गया है कई ऐसी कंपनियां हैं जो उन्हें फोर्स तैनात की गई है, जिसके देखते हुए कहीं ना कहीं हर चीज पर निगाह रहेगी। क्योंकि देखिए आज दोपहर में जुमा की नमाज भी है, उसके बाद जिस प्रकार से तमाम जो तैयारियां पुलिस की तरफ से तय की गई है, उनके द्वारा यह भी कहा गया था मुरादाबाद की बात की जाए, चाहे अमरोहा की बात की जाए, चाहे देखिए आप बात करें संभल की, तो तीनों जिलों में इतना अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आता है या पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही बैठक की थी और उसको देखते हुए कहीं नहीं पुलिस प्रशासन में तमाम जो जिम्मेदारियां थी वो बढ़ती हुई नजर आई। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए, चाहे एसएसपी की बात करें मुरादाबाद, चाहे आप संभल एसपी है उनकी बात की जाए, तो संभल एसपी लगातार जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, तमाम लोगों पर निगरानी बनाए हुए हैं। और ड्रोन के जरिए तमाम हर मस्जिद पर पूरी तरीके से निगरानी रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई दंगाई जो जिस प्रकार से संभल में दंगा भड़का था, उसके बाद से तमाम चीजें सामने आ रही थी, राजनेताओं ने तमाम जाने के प्रयास किए थे, लेकिन उन चीजों पर तमाम अंकुश लगाया गया है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं अपने कब्जे में की है, कंट्रोल में की है, जिस प्रकार से की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण, मुस्लिम लोग महत्वपूर्ण कर मनाते हैं इस चीज को 6 दिसंबर के लिए, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सख्त है और तमाम जो व्यवस्थाएं हर चीज पर पुलिस प्रशासन की निगाह है। चाहे आप डीएम की बात करें संभल की, और मुरादाबाद डीएम ने भी ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दंगाई अगर नजर आता है तो उस पर बारीकी से निगरानी रखी जाए और उसे हिरासत में भी लिया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ऐसे निर्देश जारी किए और उसी को देखते हुए पुलिस बिल्कुल चौकन्नी और हर चप्पे चप्पे पर निगाह है। जी बिल्कुल, संभल हिंसा के बाद हालात अभी तक नाजुक बने हुए हैं, इसीलिए वहां पर कोई भी कोताही पुलिस बरतना नहीं चाहती है। इसी वजह से तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चंदन वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, देखिए धार्मिक आयोजन भी अयोध्या की अगर बात करें तो वहां पर हो रहे हैं। रामायण महोत्सव का भी आगाज हो चुका है और इसके साथ ही जगह जगह पर भव्य भगवान की बारात भी निकाली जानी है। बारात को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? धार्मिक आयोजन का जो स्वरूप था क्या वैसे ही रहेगा या फिर कार्यक्रम में कोई बदलाव किए गए हैं, क्योंकि जुमे की नमाज भी है और बरसी भी है? देखिए मुस्कान, धार्मिक स्थल, धार्मिक जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं जिस तरह
योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या पहुंचकर 4 दिवसीय जो रामायण का कार्यक्रम चल रहा है उसका शुभारंभ किया था। उसके साथ तमाम और धार्मिक स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और वहीं देखिए जुमे की नमाज को लेकर भी पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो धार्मिक स्थल है और जो धार्मिक जो जगह है वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। लेकिन देखिए अगर बात करी जाए धार्मिक स्थलों की, वो चाहे अयोध्या की बात करें और चाहे बात करें आप मथुरा की, तो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है इसी लिहाजे से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, ड्रोन उड़ाकर जो है निगरानी की जा रही है, छतों की खासकर निगरानी की जा रही है। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च जमीन पर करती है यानी रोड पर करती है, और लेकिन अगर छतों की बात कर ली जाए तो हर किसी के छत पर और हर किसी के घर के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है। तो ऐसे में उसके पुलिस के लिए जो है ड्रोन है, तो ड्रोन के द्वारा वो जो है निगरानी कर रही है कि किस छत पे क्या रखा हुआ। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला, क्योंकि जब CA/NRC का जब बवाल हुआ था, जब दंगा हुआ था, तो ये देखने को मिला था कि छतों पर ईंटें पत्थर रखे हुए थे बटोर कर की जो है जब दंगा होगा तो वहीं से लोगों ने ईंटें चलाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और जमीनी स्तर की अगर देखिए बात करी जाए तो जमीनी स्तर पर उतर कर पुलिस के जो जवान है वो तमाम जो है अलर्ट मूड पर है, लगातार फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। और अगर देखें लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ के जो कमिश्नर है, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसे आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से पहले भी जारी हो चुके हैं, इसलिए अधिकारियों को साफ साफ दो टूक कहा गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। और इसी मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई, रिएक्शन सामने आए हैं, सुनवाते हैं आपको। वो देश की रक्षा करो, इसी में जाएंगे। एक मिनट होगी अधिकारी तो मस्जिद का रास्ता है, ये मस्जिद का नहीं है सर, मेरा कान्हा जी के जन्मभूमि का है। मैं जन्मभूमि पे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो पूरे को 4 जोन में हमने बना दिया है, 2 सुपर जोन और 10 सेक्टर में इसको विभाग किया गया है। सभी जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके चेकिंग की जा रही है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको चेकिंग की जा रही है। इस विशेष ध्यान दे रहा है जो श्रद्धालु हैं जो दिन प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको किसी प्रकार का असुविधा न होना पड़े। इसमें ट्रैफिक को एहतियातन जो है डाइवर्ट किया गया है और चेकिंग की जा रही है। आपके माध्यम से सभी को अनुरोध है कि जो पुलिस ने हमने व्यवस्था किया है, जो चेकिंग की जा रही है उसमें सहयोग करें। जो भी इसमें खुरापाती लोग हैं जो इसमें विधि अनुरूप जो काम नहीं करेंगे उनके विरुद्ध काम करने का प्रयास करेंगे, जो इस परिसर में आएंगे उनके खिलाफ इसमें